गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। तो कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 9.3 से 4 फॉर्मूले, जिसके अंदर 2 फॉर्मूले हमने प्रूव किए थे। ओके, तो एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, I equal to इंटीग्रेशन 1/50 प्लस 2x² ऑफ dx। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करने के लिए पहली कंडीशन यही होगी कि x² का कोफिशिएंट 1 यानी x² का गुणांक हम 1 करेंगे। तो x² का गुणांक हमें कितना करना है, 1। तो x² का गुणांक 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन लेंगे बाहर। ओके, तो यहाँ हमने 2 कॉमन लिया बाहर, तो कितना है आपके पास, इम्प्लाइज I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/50 की जगह कितना हुआ, 25 प्लस x² ऑफ dx। ओके, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 से पहले 4 जो फॉर्मूले हैं, उन चारों फॉर्मूलों में x² का गुणांक वहाँ कितना है, 1 है। तो सभी क्वेश्चनों के अंदर x² का गुणांक यहाँ चाहिए x हो, चाहे t हो, चाहे y हो, चाहे z हो, कुछ भी हो, उसका गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए आपके पास। तो इसका गुणांक 1 करने के लिए हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ 2। तो 1/2 बार कॉमन लिया और ये वैल्यू आई। अब इसको देखो, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की होल स्क्वायर प्लस x² ऑफ dx। ओके, तो 25 को हम लिखा 5 की होल स्क्वायर प्लस x² ऑफ dx। अब इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² ऑफ dx इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। ये फॉर्मूला यूज करें। देखो इसकी तुलना करो, 1/a, a हमारे पास है अचर संख्या, कुछ भी हो सकता है। तो a का मान कितना हमारे पास, यहाँ 5, 1 का मान 5 और x² सेम टू सेम ऑफ dx है। फॉर्मूला क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो इज इक्वल टू I इक्वल टू 1/2, बाहर सेम टू सेम रहेगा, अचर है, इंटू 1/a, a का मान कितना है 5, तो 1/5, फिर tan इनवर्स x/a, तो x/a का मान 5 और प्लस का c। अब इसको सरल कर दूँ, तो I इक्वल टू 2 × 5 कितना होता है बेटा, 10 और tan इनवर्स x/5 प्लस का c, और ये हमारा आंसर। ओके, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 जो फॉर्मूले एक्सरसाइज 9.3 से पहले, उन सभी फॉर्मूलों में x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ x² का गुणांक 1 होना चाहिए। इसके लिए हम 2 बार कॉमन लेंगे, फिर आपके पास इस फॉर्मूले को इस टाइप से लिखेंगे इसको, फिर इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज हुआ, फॉर्मूला की इसकी कंपेयर करो, यहाँ से a का मान 5 है, ये वैल्यू यहाँ पुट करो। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी का दूसरा पार्ट है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√32 माइनस 2x² ऑफ dx। अब देखो पहले इसके ऊपर रूट नहीं था, अब इसके ऊपर क्या हमारे पास रूट है, तो इसके ऊपर चाहे रूट हो या ना हो, x² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो x² गुणांक 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 बार क्या लेना पड़ेगा आपको, कॉमन। तो 2 बार कॉमन लो बेटा। तो I इक्वल टू, देखो मैंने 2 को बाहर कॉमन लिया, क्योंकि x² गुणा में 2 है, तो 2 को ही तो कॉमन लेंगे। 2 रूट से बाहर आएगा, तो बाहर कितना आएगा, 1/√2 इंटीग्रेशन 1/32 में से 2 बाहर आएगा, तो अंदर कितना बचेगा, 16 और माइनस x² ऑफ dx।
16 को हम और क्या लिख सकते हैं बेटा, आई इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन 1/16 को हम लिखेंगे 4 की होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट ऑफ dx। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ऑफ dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस का c। ये फॉर्मूला यूज होगा, क्यों देखो a², तो a क्या है अचर, तो a² की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, एक का मान कितना है 4 और x का मान x और dx है, ठीक है ना, क्योंकि a है, a हमारे पास क्या होता है अचर संख्या होती है। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला 1/√2 तो अचर है, इसको तो बाहर छोड़ दो। अब इसकी कंपेयर करो तो यहाँ x² dx सेम टू सेम माइनस भी है रूट भी है, लेकिन एक की जगह कितना है 4 है, तो इस फॉर्मूले में एक की जगह कितना पुट करेंगे हम 4 पुट करेंगे बेटा, करता हूँ। तो i इक्वल टू 1/√2 साइन इनवर्स x/4 प्लस का c, और ये हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/√1 प्लस 4x²। ओके, ये इंटीग्रेशन है हमारे पास, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या करें हम पहले x² का गुणन कितना करेंगे हम 1 करेंगे, तो यहाँ x² की गुणन कितना है 4, तो 4 को हम बाहर क्या लेंगे बेटा कॉमन लेंगे हम ठीक है, तो 4 बाहर कॉमन लो बेटा, तो 4 आपके पास बाहर कॉमन आएगा तो कितना आएगा इम्प्लाइज i इक्वल टू, देखो 4 हमने बाहर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर 4 आएगा तो कितना आएगा आपके पास रूट से बाहर 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx/√1/4 प्लस x²। ओके, तो इसके अंदर हमने कॉमन कितना लिया बाहर 4 है, तो 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx/1/4 प्लस x²। अब 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो i इक्वल टू 1/2 बार इंटीग्रेशन dx/1/4 को हम लिखेंगे 1/2 की होल स्क्वायर और प्लस का x²। ओके, अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास, देखो इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² का रूट ऑफ dx, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ देखो 1/2 अचर है तो a² प्लस x² ऑफ dx, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास log x प्लस रूट a² प्लस x² और प्लस का c। जो एक्सरसाइज 9.3 से 4 जो फॉर्मूले बताई थी, तो तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² ऑफ dx इक्वल टू होता है log x प्लस a² प्लस x² का रूट और प्लस का c। ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर दो बेटा, तो इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/2 तो क्या आएगा आपके पास बाहर इंटू log x की वैल्यू कितनी है आपके पास x, तो x सेम टू सेम है प्लस a² प्लस x² है, तो आपके पास a² की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 की होल स्क्वायर प्लस x² और इसका रूट है और प्लस का कितना है c, तो इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1/2 की होल स्क्वायर कितनी होती है आपके पास 1/4, तो कितना हुआ आपके पास 1/4 रूट 1/4 प्लस x² प्लस का c। अब इसके नीचे कितना करो एक, एलसीएम कितना है हमारे पास यहाँ 4 और 4 एलसीएम आएगा तो वैल्यू कितनी आई है आपके पास यहाँ i इक्वल टू 1/2 log x प्लस 4 एलसीएम लिया तो ऊपर क्या हुआ हमारे पास 1 प्लस
4x², 1 प्लस 4x², और जो नीचे जो हमारे पास जो 4 है उसके ऊपर रूट हटा दो तो बाहर कितना आ जाएगा 1/2 और प्लस का c। देखो 4 मैंने एलसीएम लिया तो 1 प्लस 4x², ओके, और 1 प्लस 4x² है तो 2 जो हमारे पास है नीचे जो 4 था रूट में वो बाहर लिया तो कितना आया 1/2 और प्लस का कितना आया c। और भी एलसीएम ले सकते हो, इसके नीचे कितना कर लो 1 कर लो तो i = 1/2 लोग क्या एलसीएम है पूरी का 2, तो फिर क्या हुआ 2x प्लस रूट 1 प्लस 4x²/2 और प्लस का c। ये हमारा इंटीग्रेशन इसका यही खत्म हो चुका था, लेकिन बस इसको तो हमने क्या किया सरल किया, बस 1/2 की स्क्वायर खोल लिया, 4 एलसीएम लिया, 4 को बाहर लिखा है, फिर 2 एलसीएम लिया, फिर आपके पास है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। I = इंटीग्रेशन 1/a² माइनस b² x² का रूट ऑफ dx। ओके, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास x² का गुणन कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो इसके अंदर हम क्या कॉमन लेंगे बेटा, इम्प्लाइज I = रूट के अंदर हम देखो x² का गुणन कितना है b², तो b² हम बाहर कॉमन लेंगे तो जो b² है रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 1/b इंटीग्रेशन 1/a²/b² माइनस x² का रूट ऑफ dx। ओके, देखो x² के गुणा में 20, x² की गुणा में कुछ भी हो उस वैल्यू को हम बाहर कॉमन लेंगे। ओके, तो यहाँ b² है, b² रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा b, और a² में b² है नहीं तो a² में b² को हम क्या देंगे भाग देंगे, तो a²/b² माइनस x²। अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, I = 1/b इंटीग्रेशन 1/a/b की होल स्क्वायर माइनस x² इसका रूट ऑफ dx। ओके, अब इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² का रूट ऑफ dx, देखो a² माइनस x² फॉर्मूला, ये तो क्या है अचर संख्या माइनस x² dx, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस का c। ओके, इम्प्लाइज I = 1/b बार इंटू साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू आपके पास x है, अपॉन a की वैल्यू हमारे पास कितनी है a/b, तो a/b प्लस c। अब जो नीचे वाला b है ये कहाँ जाएगा आपके पास ऊपर, तो इम्प्लाइज I = 1/b इंटू साइन इनवर्स bx/a और प्लस का c। ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला इसी का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ये तो है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है I = इंटीग्रेशन 1/2 माइनस x की होल स्क्वायर प्लस का 1 और इसके ऊपर रूट ऑफ dx। ओके, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन के 2 प्रकार है, या तो 2 माइनस एक्स को आप वैसे मन में इसको x मान लो आपके पास कैपिटल X, तो 1/x² प्लस a² का रूट ऑफ dx डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, या फिर क्या करो कि 2 माइनस एक्स को हम क्या मान लेंगे, हम t मान लेंगे, तो लेट 2 माइनस x = t। अब इसका अवकलन करो और इसका अवकलन किया तो 2 का अवकलन किया तो कितना आया आपके पास 0, x का किया तो कितना आया माइनस का dx, तो माइनस का dx = dt इम्प्लाइज dx = कितना आया माइनस का dt। तो dx की जगह तो हम क्या पुट करेंगे
माइनस डी टी, और 2 माइनस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी रखो। तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू बाहर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसकी जगह रखा बने टी स्क्वायर प्लस का 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लो रूट ऑफ डी टी। देखो dx की जगह माइनस डी टी तो माइनस का डी टी, और 2 माइनस एक्स की जगह क्या पुट किया हमने, टी। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारे पास, जो कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ऑफ डी एक्स। देखो यहाँ डी एक्स है तो एक्स आएगा, यहाँ डी टी है तो टी आएगा, सिर्फ चर ही चेंज है, फॉर्मूला वही होगा, एक्स की जगह टी आ जाएगा, टी की जगह एक्स आ जाएगा। तो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और प्लस का सी, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ देखो x की जगह t है तो t पुट करते बेटा यहाँ, तो i इक्वल टू कितना आया, माइनस बाहर है, लोग t का x की जगह मान कितना है t, तो t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का कितना है c, और t का मान कितना हमारे पास, शुरू में t की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एक्स, तो i इक्वल टू माइनस लोग 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस 1 और इसका रूट और प्लस का से। ओके, तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 6 प्लस 4 और इसके ऊपर क्या है रूट ऑफ डी एक्स। ओके, तो देखो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ऊपर कितना होना चाहिए 1 और डी एक्स, और नीचे क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ नीचे पावर कितनी, एक्स की पावर कितनी है 6, तो इसका मतलब कि यहाँ एक्स की पावर 6 भी कैंसिल होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल होना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब इसको हम मान लेंगे यानी लेट करेंगे इसको हम, जैसे एक्सरसाइज 9.2 पढ़ी थी हमने, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, तो इसको हम देखो क्या लिखेंगे, इसको इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स बाई एक्स की पावर 6 को हम लिखेंगे एक्स की पावर 3 की होल स्क्वायर प्लस 4 को हम लिखेंगे 2 की होल स्क्वायर और इसका क्या है रूट। ओके, एक्स की पावर 6 को लिखेंगे एक्स की पावर 3 की होल स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे 2 की स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे लेट एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू टी, और x की पावर 3 बराबर हमने t मानना है, तो इसका अवकलन करेंगे हम, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना आया, इसका अवकलन किया तो x क्यूब का अवकलन कितना हुआ 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स ही है, 3 नहीं है, 3 को इधर भेज दो बेटा, तो कितना आया एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे डी टी बाई 3, और एक्स क्यूब की जगह हम क्या पुट करेंगे टी पुट करेंगे। ओके, तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी बाई 3, यानी ये बेटा 3 बाहर है तो 1/3 तो हम लिखेंगे बाहर। ओके, ऊपर क्या आएगा डी टी, नीचे क्या आएगा एक्स क्यूब की जगह टी, तो टी स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर और इसके ऊपर है रूट है। ओके, अब इसका फॉर्मूला यूज है, इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास यूज होगा log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और प्लस का सी, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसके अंदर देखो फॉर्मूले के अंदर ऊपर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ देखो ना तो ऊपर 1 है
क्योंकि ऊपर कितना है एक्स स्क्वायर और नीचे ना एक्स स्क्वायर है। तो इन दोनों को हमने तोड़ने के लिए, इन दोनों को हटाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे हम यहाँ। तो एक्स स्क्वायर सेम टू सेम है, एक्स की पावर 6 को हम लिखेंगे एक्स की पावर 3 की पावर 2। अब एक्स की पावर 3 को हम टी मान लेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पुट की तो देखो ये आ गया। अब ऊपर कितना है 1 ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। यहाँ डी टी है तो यहाँ टी है, यहाँ डी एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ डी वाई होगा तो वाई, डी जेड है तो वाई, डी जेड होगा तो जेड होगा। और ए स्क्वायर तो क्या है अक्षर संख्या, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, एनी वन। तो ये लो अप्लाई कर दो यहाँ। तो आई इक्वल टू 1/3 तो क्या है बाहर इंटू लॉग एक्स, एक्स की जगह कितना है टी प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का कितना आपके पास सी। और टी का मान हमारे पास कितना है, टी की वैल्यू कितनी है कि आई इक्वल टू 1/3 लॉग टी की वैल्यू है एक्स क्यूब, तो एक्स की पावर 3 प्लस रूट, मैं यहाँ लिखा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के ऊपर पावर 2 है तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस 4। बेटा यहाँ ए नहीं, यहाँ 2 की स्क्वायर, एक्स की पावर 4 और प्लस का सी, ये हमारा आंसर। ओके, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ पहले इसको अलग तोड़ना है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, फिर इसको मानना है, मानने के बाद इसका टी के सापेक्ष अवकलन करो, अवकलन करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ओके, फिर इसका इंटीग्रेशन करके आंसर आ जाएगा। अगला हमारे पास पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 बाई 1 माइनस एक्स की पावर 10 और इसका रूट ऑफ डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो ऊपर हमारे पास कितना होना चाहिए 1, यानी सिर्फ और सिर्फ ऊपर dx होना चाहिए। dx ये गुणा में है, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऊपर dx होना चाहिए, नीचे होना चाहिए x की पावर 2। तो ऐसा हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको भी हम देखो किस टाइप से लिखेंगे इसको, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 dx बाई 1 माइनस, इसको मैं लिखूंगा एक्स की पावर 5 और इसकी पावर 2 और रूट, और एक के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो देखो x की पावर 5 और इसकी पावर 2, तो 5 दूनी कितने हो गए 10, तो x की पावर 10। तो मैं x की पावर 5 को क्या मानूंगा, t मानूंगा। लेट x की पावर 5 बराबर t, अवकलन करो कितना आया 5x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ 5 नहीं है तो 5 को इधर भेज दो, तो x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 5। तो देखो x की पावर 4 dx की जगह क्या रखूंगा dt अपॉन 5 और x की पावर 5 की जगह क्या रखूंगा t रख दो। तो इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन में 1 की स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है रूट। अब इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ये फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए यहाँ डी एक्स है तो एक्स, यहाँ डी टी है तो टी है, लिख दो बस। तो आई इक्वल टू 1/5 इंटू साइन इनवर्स टी अपॉन ए, एक का मान कितना है बेटा यहाँ 1 और प्लस का कितना है सी। अब टी का मान पुट कर दो, तो आई इक्वल टू 1/5 इंटू साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो x की पावर 5 लिख दो, तो x की पावर 5/1 और प्लस का c, और ये हमारा आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।